ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं प्रीतम वर्मा। और आज आपका जो टॉपिक स्टार्ट है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो सारे एनर्जेटिक हैं भाई। चलो, लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक कर लिया था। इसके बाद हम जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट से करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको बहुत इजीली समझ भी आएगा, क्योंकि बेसिकली ये ना आपको ऐसा टॉपिक लगेगा जिसमें आपको ना सारी नॉलेज आपको दिखेंगी, आपको लगेगा कि यार हाँ ये सारी चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई हाइड्रोलिसिस है क्या, है ना, मतलब जैसे सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करना है तो हाइड्रोलिसिस क्या होता है। तो बेसिकली एक लोकल लैंग्वेज में बोलूं, एक बहुत सिंपल सा अच्छी सी लैंग्वेज में जो आप लोगों को समझ आए, कि हाइड्रोलिसिस मतलब होता है वाटर के साथ रिएक्ट करवाना। भाई एक सिंपल सा कंसेप्ट है, एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है कि किसी भी चीज को वाटर के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो यहां पे किसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हम? सॉल्ट का। तो यानी हम क्या करेंगे कि सॉल्ट को वाटर के साथ क्या करवा देंगे, रिएक्ट करवा देंगे। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। वही सारी चीजें आज हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो चलो, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई हाइड्रोलिसिस क्या है, तो बेसिकली एक डेफिनेशन आपकी निकल के आ जाती है। और डेफिनेशन क्या आती है कि सॉल्ट रिएक्ट विद वाटर, सॉल्ट रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म एसिड एंड बेस। आपको पता है कि अगर आप सॉल्ट को हाइड्रोलाइज करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या बनता है? एसिड बनेगा और बेस बनेगा। बस हमें यही डिस्कस करना है कि आप सॉल्ट को जब हाइड्रोलाइज करोगे तो जो किस तरीके का एसिड बनेगा या किस तरीके का बेस बनेगा, वीक एसिड बनेगा या वीक बेस बनेगा, ये या वीक एसिड होगा या स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, यही सारी चीजें हमें यहां पे ना डिस्कस करनी है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं आपसे बोलूं हाइड्रोलिसिस सॉल्ट का आपको डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन हमने डिस्कस कर लिया है। बेसिकली आप इस तरीके से लिख सकते हो कि सॉल्ट प्लस में वाटर, और ये क्या बना देगा, ये बना देगा बेस प्लस में एसिड। ठीक है, यही है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। अच्छा, अब आपको पता है कि मान लो मैंने ना ये जो सॉल्ट लिया है, ये सॉल्ट मैंने एसिड और बेस के साथ लिया, और अब मुझे ये पता करना है कि आपका जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ये हम कैसे पता करेंगे? तो देखो, पहली बात तो ये है कि अगर आपको आपको एक चीज बहुत क्लियर पता होगी कि आपको अगर एसिड प्लस में बेस, और ये क्या बना देते हैं, ये बेटा बना देंगे आपके सॉल्ट, ये क्या बना देंगे? सॉल्ट। ठीक है, और सेम चीज अगर मैं और प्लस में क्या हो जाएगा यहां पे? वाटर। अगर यही सेम चीज मैं इसके उल्टा कर दूं तो वही सेम चीज आपको देखो यहां पे दिख रही होगी कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट है। ठीक है, मान लो मैंने ये सॉल्ट लिया, प्लस में आपका वाटर लिया, और वाटर क्या बना देगा? एसिड बना देगा, और प्लस में बेस बना देगा। ठीक है, अच्छा अब मान लो आपको ना आपको पता होगा कि जैसे सपोज करो मैंने ना आपका स्ट्रॉन्ग एसिड लिया प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपका जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? देखो, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों ताकतवर हैं। एक स्ट्रॉन्ग भी एसिड है और क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस भी है, दोनों ताकतवर हैं। तो आपका जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा? वो बनेगा न्यूट्रल, न्यूट्रल बनेगा। ठीक है, और प्लस में वाटर। यानी बेसिकली अगर आप कहें कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और दोनों को आपने इंटरमिक्स किया, रिएक्ट करवाया, तो आपके साथ जो प्रोडक्ट होगा वो आपका सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट न्यूट्रल होगा। अगर मान लो मैं बोलता हूं आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस में वीक बेस है, तो ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा? ये सॉल्ट तो बनाएगा बेटा, और ये सॉल्ट कैसा बनेगा? देखो, आपको पता है, आप एक चीज सोचो कि एक बहुत ताकतवर इंसान है, तो जाहिर सी बात है वो डोमिनेंट करेगा ना दूसरे के ऊपर।
तो एक ज्यादा ताकतवर है तो वो डोमिनेंट करेगा। डोमिनेंट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा ताकतवर है तो ये सॉल्ट के ऊपर डोमिनेंट करेगा, और जो सॉल्ट का नेचर होगा वो कैसा होगा, वो एसिडिक नेचर होगा। कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा। और प्लस में वाटर तो है ही, ठीक है। और वही अगर मैं मान लो मैं आपसे बोलते हूं कि मैंने वीक एसिड लिया प्लस में वीक बेस लिया, ठीक है, और मैंने इनके साथ रिएक्ट करवा दिया, तो आप देखोगे वीक एसिड और वीक बेस है, तो यहां पे जो सॉल्ट बनेगा वो किस तरीके का बनेगा। देखो वो पता है कि अब दोनों भाई, मान लो दो बंदे हैं, दो इंसान हैं, वो लड़ना चाह रहे हैं और दोनों बेचारे बहुत वीक हैं, ठीक है। तो वो इस पे डिपेंड करेगा कि अब मैं बोलूंगा आपसे कि जीतेगा कौन, तो आप बोलोगे कि सर ये तो इस पे डिपेंड करता है कि किस में थोड़ी सी पावर ज्यादा है ना। यानी बेसिकली जिसमें थोड़ी सी भी पावर ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, वो जीत जाएगा। यानी आप इसमें ये जो सॉल्ट है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट न्यूट्रल की तरफ होता है, लेकिन आप इसमें ना 100% न्यूट्रल नहीं बोल सकते, कि हो सकता है कि वीक एसिड थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल हो तो वो क्या कर देगा, इसको एसिडिक कर देगा। अगर मान लो वीक बेस थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है तो उसको बेसिक कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों इक्वली हैं तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। यानी इसको आप बोल सकते हो कि नियरली न्यूट्रल है, लेकिन एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। तो इट मे बी बेसिक कॉमा एसिडिक और कॉमा न्यूट्रल। यानी ये कुछ भी हो सकता है, एसिडिक भी और बेसिक भी और न्यूट्रल भी, ठीक है। अगर मान लो मैंने आपसे बोला कि भाई मैंने वीक एसिड लिया प्लस में स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ले लिया, सॉरी बेस, वेरी सॉरी, आप बेस लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो इसमें अगर जो आपका रिएक्शन होगा और उससे जो सॉल्ट बनेगा, वो देखो सॉल्ट जो बना है वो सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। कैसा होगा, बेसिक। यानी कहने का मतलब यह है कि यहां पे अब बेस बेस ज्यादा स्ट्रांग हो गया, और बेस ने अपना डोमिनेंस करके जो सॉल्ट बनाया वो कैसा बनाया, बेसिक बनाया। अच्छा आप बोलोगे सर आप तो सॉल्ट बता रहे थे और ये क्या एसिड बेस पे आ गए, तो पता है क्यों बताया मैंने, कि देखो अगर सपोज करो मैं ना इसको इक्विलिब्रियम में ले लूं, इसी रिएक्शन को, ये जो आपकी रिएक्शन लिखी है इन्हीं रिएक्शन को मैं इक्विलिब्रियम में ले लूं, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास ना एक न्यूट्रल सॉल्ट है, ठीक है, आपके पास न्यूट्रल सॉल्ट है, मैंने अगर न्यूट्रल सॉल्ट को हाइड्रोलाइज कर दिया, वाटर के साथ क्या कर दिया, हाइड्रोलाइज कर दिया, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अगर मान लो आपके पास एसिडिक सॉल्ट है और मैंने उसको वाटर के साथ मिक्स कर दिया, तो उसका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा और वीक बेस मिलेगा। अगर आपके पास सॉल्ट है और ये वाला, ठीक है, जिसमें मे बी बेसिक, मे बी एसिडिक, मे बी न्यूट्रल, इसको हम डिस्कस करेंगे, इसको स्टार लगा लेते हैं, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ लेकिन इसको देखो, अगर आपके पास बेसिक सॉल्ट है तो आप उसको क्या करोगे, आप अगर हाइड्रोलाइज कर दोगे तो उसका मिल जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये था, मैं ये सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि अभी मुझे ना वो सॉल्ट का हाइड्रोलाइज करना है, और सॉल्ट को हाइड्रोलाइज का मतलब ये हो गया कि जब आप सॉल्ट को मिलाओगे तो आपके प्रोडक्ट क्या क्या निकलेंगे वो हमने यहीं से डिस्कस कर ली है, कि भाई सॉल्ट अगर न्यूट्रल है तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा, और अगर क्या कहते हैं एसिडिक और बेसिक अगर सॉल्ट है तो उसके क्या क्या प्रोडक्ट होंगे वो हमने यहां से देख लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि मान लो मैं आपसे आप बोलूं कि, तो यानी अगर आपने ये जो सॉल्ट बनाए हैं, ठीक है, ये सॉल्ट आपने बना लिए इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि अब पहला केस क्या है, कि मान लो मैंने ना एक क्या कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट ले लिया, क्या ले लिया मैंने, न्यूट्रल सॉल्ट ले लिया, न्यूट्रल सॉल्ट लिया है, इसमें आपने वाटर को ऐड कर दिया, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करवा दिया, और वाटर के साथ रिएक्ट करके आपके पास क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है।
जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मैंने आपसे बोला कि मैंने ले लिया NaCl। क्या ले लिया मैंने? NaCl। NaCl लिया प्लस में वाटर, और ये क्या बना दिया आपने? ये आपने बना दिया NaOH प्लस में HCl। तो देखो, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये किस केस में है? न्यूट्रल सॉल्ट के केस में। मान लो दूसरा केस में आपसे ले लेता हूं, और दूसरा केस मैंने क्या ले लिया है? बेसिक, बेसिक सॉल्ट है। कैसा है आपके पास? बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट मतलब बेसिकली क्या है कि जाहिर सी बात है आपको ये आइडिया लग गया होगा कि बेसिक सॉल्ट मतलब क्या है। बेसिक सॉल्ट मतलब है जो स्ट्रांग होगा वो कौन होगा? बेस होगा। ठीक है, तो सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लिया, ये प्लस में H2O, और इससे देखो, इससे जो एसिड बना है वो क्या बना है? एसिटिक एसिड प्लस में NaOH। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड मिला ना आपको। चलो, मान लो अगर मैं तीसरा केस देखता हूं, और तीसरे केस में अगर सपोज करो एसिडिक, क्या है? एसिडिक सॉल्ट है आपके पास, और एसिडिक सॉल्ट को आपको क्या करना है? रिएक्ट करवाना है। यानी एसिडिक सॉल्ट में अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास है NH4 प्लस प्लस में H2O, ठीक है, और इससे आप क्या बना दोगे? इससे आप बना दोगे NH3 प्लस में HCl। तो देखो NH3 आपका क्या हो गया? वीक बेस, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये भी हो गया। ठीक है, अगर यही एक चीज मैं आपसे डिस्कस करूं कि मान लो अगर फोर्थ क्लास हम ले लेते हैं जिसमें आपका न्यूट्रल, मे बी न्यूट्रल, मे बी न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लिया मैंने CH3COO प्लस में, सॉरी Na नहीं लेंगे, बेसिक न्यूट्रल लेना है तो आप यहां पे वो ले लेंगे CH3COO NH3 ले लो आप। ठीक है, और आपने क्या कर दिया? आपने इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा दिया। मान लो ये रहा आपका वाटर, ठीक है, और आपका जो यहां पे रिएक्ट हुआ है, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट हुआ है, और ये क्या बन गया आपका? CH3OOH प्लस में NH3। तो देखो वीक एसिड और वीक बेस। ठीक है, तो ये चीज यहां तक क्लियर हुई भाई सबको? किसी का कोई डाउट? अच्छा, डाउट नहीं है, चलो ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम? ये हमने यहां पे डिस्कस किया। चलो एक चीज और डिस्कस करते हैं हम, जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ठीक है, तो एक और हेडिंग आ जाएगी, और हेडिंग क्या आ जाएगी? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ठीक है, ये है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अच्छा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता क्या है? जैसे अभी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि आपको एसिडिक कांस्टेंट था, एक एक बेसिक कांस्टेंट था। उसी तरीके से ये क्या है? ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है। यानी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का क्या मतलब है? जैसे सपोज करो मैं एक एग्जांपल ले लूं कि आपको मैंने एक सॉल्ट ले लिया, यानी ये रहा मेरे पास सॉल्ट A और B। ए और बी सॉल्ट है, मैंने किसके साथ रिएक्ट करवा दिया? मैंने वाटर के साथ रिएक्ट करवा दिया। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करवाने के बाद ये इक्विलिब्रियम में आया, और इक्विलिब्रियम विद किसका? Ha प्लस में BOH। भाई Ha एसिड है, BOH क्या है? बेस है। ठीक है, तो अगर आपसे बात करूं कि आपको इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, ठीक है, जैसे सपोज करो मैं के इक्विलिब्रियम लिखूं, तो आप कैसे लिखोगे? देखो लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, और आपको पता है कि HaBOH अपॉन में A
बी और यहां क्या है H2O। लेकिन एक चीज देखो, जो हमने पता है लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी, कि अगर आपके पास एक्वा सॉल्यूशन है, कैसा है एक्वा सॉल्यूशन, अगर आपके पास एक्वा सॉल्यूशन है तो एक्वा सॉल्यूशन में जो वाटर होता है उसकी यूनिटी क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। एक्वा सॉल्यूशन, फॉर एक्वा सॉल्यूशन H2O की यूनिटी, क्योंकि भाई एक्वा सॉल्यूशन है, जाहिर सी बात है यहां पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर, और वाटर का प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, तो यानी आप यूनिटी जब 1 हो जाएगी तो इसी के इक्विलिब्रियम को आप कैसे लिख सकते हो, इसी के इक्विलिब्रियम को आप लिख सकते हो HABOH अपॉन में AB, और ये हो जाएगा, ये तो 0 है यानी 1, सॉरी 1 है ये, ठीक है। यानी आपसे मैं बोलूं कि यहां पे किसका हाइड्रोलाइज हुआ है, यहां पे वाटर का हाइड्रोलाइज हुआ है, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जब मैंने कहा कि यार वाटर का हाइड्रोलाइज हुआ है, तो जो ये वाटर है, ये वाटर को आप क्या कर देंगे, हम इस वाटर को क्या कर देंगे, इस वाटर को अगर लिखना है तो मैं इसको KH की तरह लिख दूं, है ना। यानी मैं बोल दूंगा कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, यानी किसका कांस्टेंट, हाइड्रोलिसिस का, इसलिए मैंने H लिख दिया। अब मैं के इक्विलिब्रियम की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, KH लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, KH। यानी बेसिकली इसी को, जो ये टर्म्स है ना बेटा, ये वाली जो टर्म्स है, इसी टर्म्स को बोला जाता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, इस टर्म्स को बोला जाएगा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को देखो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वाला एक टर्म्स हमने पढ़ा कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता क्या है, यानी एक ऐसी वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर किसका, जिसको हम सॉल्ट को हाइड्रोलाइज करेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम वैल्यू जो आएगी, कांस्टेंट जो आएगा, उसको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा और स्टार्ट होगा, जिसको बोलेंगे हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो देखो ये क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अच्छा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पता है क्या होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है कि कितना सॉल्ट आपका हाइड्रोलाइज हुआ है। हाइड्रोलाइज मतलब समझते हो ना, कि हाइड्रोलाइज मतलब वाटर के साथ रिएक्ट किया है, तो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट किया है, इसी को हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। मान लो आपके पास टोटल कोई सॉल्ट है, और टोटल में से कितना सॉल्ट रिएक्ट कर गया वाटर के साथ, उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। यानी बेसिकली अगर मैं इसको सिंबल यूज करूं तो इसको सिंबल कर देता हूं H, और H की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी कि नंबर ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइज अपॉन में टोटल नंबर ऑफ सॉल्ट। यानी जो भी आपका टोटल नंबर ऑफ सॉल्ट होगा उसमें आप कितना हाइड्रोलाइज करोगे, वही आपका क्या आ जाएगा, सॉल्ट। और ये वैल्यू किस में रहेगी, नंबर ऑफ सॉल्ट किस में, मोल्स के अंदर। यानी आपको जो नंबर है वो ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम, मोल्स के अंदर, कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपके जो हाइड्रोलाइज हुए हैं, और आपने टोटल कितने लिए थे। जैसे एक एग्जांपल मान लो, एग्जांपल जैसे अगर सपोज करो मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास 100 मोल्स हैं, ठीक है, और मेरे पास क्या है कि मैं सिर्फ 10 मोल रिएक्ट किए हैं, कितने मोल्स रिएक्ट किए हैं, 10 मोल, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या होगी, तो आप बोल दोगे सर बहुत इजी है, 10 अपॉन में 100, ये हो जाएगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइज। तो देखो ये भी मोल्स के टर्म्स में है और ऊपर की वैल्यू भी मोल्स के टर्म्स में है, दोनों की दोनों वैल्यू किस में है, मोल्स के टर्म्स में है। क्लियर हो गया, चलो ये हमने डिस्कस कर लिया यहां पे, ठीक है। अब जो लास्ट टॉपिक इसमें से निकलता है वो है आपका पीएच। यानी अब हमारे पास ना बेसिकली हमारे पास सॉल्ट हैं, और हमें ना सॉल्ट का पीएच फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पीएच। तो अब हम देखेंगे कि यार पीएच कैसे निकालें, हमें पीएच भी तो निकालना है ना भाई।
आपके पास कोई सॉल्ट है, उस सॉल्ट का पीएच भी तो हमें फाइंड करना है। तो पीएच फाइंड करने के लिए आपके पास पता है, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको ये थोड़ा बहुत यहाँ पे हिंट दिया था, और इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको ये डिस्कस भी किया था कि पीएच का क्या ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जैसे आपसे मैंने बोला कि पीएच, इसको ना ऐसे याद रखना, पीएच यानी ये एच है, और एच है तो मतलब आप इसको कैसे लिख दोगे, माइनस लॉग, और किसकी कंसंट्रेशन, H प्लस की कंसंट्रेशन। ठीक है भाई, H प्लस की कंसंट्रेशन है क्योंकि पीएच है। आप बोलोगे सर मुझे पीएच नहीं निकालना है, मुझे क्या निकालना है, मुझे पीओएच निकालना है। तो बेटा पीओएच निकाल लो, उसके लिए क्या होगा, माइनस लॉग, और किसकी कंसंट्रेशन, OH माइनस की कंसंट्रेशन। भाई पीएच निकालना है तो आप ऐसे निकाल लोगे, H प्लस की कंसंट्रेशन, पीओएच निकालना है तो आप माइनस लॉग OH माइनस की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये पीएच की कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलो अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आपका मान लो, अब मुझे क्या करना है कि मुझे आपके पास देखो, मेरे पास ना चार सॉल्ट हैं, एक एसिडिक, एक न्यूट्रल, एक बेसिक, एक मे बी एसिडिक, मे बी बेसिक, एंड मे बी न्यूट्रल। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो आप खुद सोचो कि ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, ये जब रिएक्ट कर जाएंगे तो आपको 100% डिसोसिएशन है ना भाई। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है, 100% डिसोसिएशन। तो जब 100% डिसोसिएशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारा का सारा जो आपका एसिड और बेस, यानी आपने जो सॉल्ट लिया था न्यूट्रल, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। यानी बेसिकली अगर मैं आपसे बोलूं, एक बेसिकली मैं आपसे बोलूं कि आपने क्या है कि न्यूट्रल सॉल्ट ले लिया, आपने क्या ले लिया, न्यूट्रल सॉल्ट लिया, और ये जो न्यूट्रल सॉल्ट को आपने हाइड्रोलाइज किया बेटा, तो ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किस में, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस। तो आप खुद सोचो, जब पूरा का पूरा जितना आपने सॉल्ट लिया सारे का सारा कन्वर्ट हो गया, तो रिएक्शन दोबारा वापस आएगी नहीं। भाई इक्विलिब्रियम के लिए आपका यहां पे रहना भी तो जरूरी है, रिएक्टेंट का बचा रहना। आपको ना एक बहुत जनरल वे में बताऊं, ठीक है, एक जनरल वे में मैं आपसे ये बोलूंगा कि जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है वो कभी भी कंप्लीट रिएक्शन नहीं होती है। इक्विलिब्रियम रिएक्शन अगर कंप्लीट हो गई तो इसका मतलब यह हुआ कि वो मतलब कोई भी रिएक्शन अगर कंप्लीट हो गई तो इसका मतलब यह हो गया कि वो कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी। भाई इक्विलिब्रियम में आने के लिए आपका प्रोडक्ट का होना तो जरूरी है, साथ साथ आपका रिएक्टेंट का होना भी जरूरी है। जब 100% हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो यानी ये इक्विलिब्रियम में आएगा नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब 100% हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो इसका हमें पढ़ना ही नहीं है। जब इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा तो इसका मतलब हमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस या फिर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हमें पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो यानी हमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, यानी एक ऐसा सॉल्ट, रिपीट कर रहा हूं मैं कि एक ऐसा सॉल्ट जिससे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बने, ऐसे सॉल्ट को हमें यहां पे डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, हमें क्या डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है जिससे आपको, मान लो मैंने ले लिया वीक एसिड प्लस में स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, और वीक एसिड प्लस में स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके साथ जब आप रिएक्शन करवाऊंगा तो ये इक्विलिब्रियम में आएगा, और इक्विलिब्रियम में आने के बाद आपका क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कौन सा सॉल्ट मिलेगा, ये सॉल्ट मुझे मिलेगा बेसिक सॉल्ट। हाँ वेरी गुड,
क्या मिलेगा? ये बेसिक सॉल्ट, देखो मैं वेरी गुड लिख रहा हूं क्या मिलेगा ये बेटा? बेसिक सॉल्ट प्लस में वाटर, ठीक है। या अगर मैं इसको, आपको पता है इक्विलिब्रियम अटेंड इन एनी साइड ऑफ द रिएक्शन, इक्विलिब्रियम अटेंड इन एनी साइड ऑफ रिएक्शन, या अगर मैं आपसे बोल दूं कि मैंने बेसिक सॉल्ट लिया है, ठीक है, क्या लिया है? बेसिक सॉल्ट प्लस में H2O, तो आपका जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन आपका हो जाएगा वीक एसिड प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस। अपना एक चीज समझना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं यहां पे। आप खुद सोचो कि आपने एक ऐसा सॉल्ट लिया, उसको हाइड्रोलाइज करवाया, और हाइड्रोलाइज करवा के आपके पास वीक एसिड मिला और साथ में स्ट्रॉन्ग बेस मिला। आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा के ये बता सकते हो कि क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस इसी पोजीशन में रहेगा? नहीं, वो क्या होगा? जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो दोबारा से क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइज हो जाएगा, एग्जैक्टली हाइड्रोलाइज हो जाएगा। भाई आपको पता है कि चलो सॉल्ट तो हाइड्रोलाइज होके एसिड बेस में बन गया, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो दोबारा से हाइड्रोलाइज, क्योंकि 100% डिसोसिएशन वाटर में जाके 100, आपको पता है एक्वा सॉल्यूशन है, और एक्वा सॉल्यूशन में दोबारा से क्या हो जाएगा? डिसोसिएट कर जाएगा। यानी बेसिकली अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने AB लिया प्लस में वाटर, और आपने क्या बना दिया? आपने वीक एसिड, चलो वीक एसिड तो ये बन गया, लेकिन आपको पता है कि जो ये बनेगा BO माइनस, तो ये BO माइनस ऐसा ही रहेगा? नहीं, आप बोलोगे सर ये भी डिसोसिएट हो जाएगा B माइनस B प्लस और प्लस में OH माइनस में, प्लस में OH माइनस। यानी आप इसको ऐसा कह सकते हो कि A माइनस प्लस में B प्लस H2O, और आपकी जो रिएक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? HA प्लस में B प्लस प्लस OH माइनस। अब देखो दोनों साइड B प्लस हैं, तो यानी B प्लस का लिखना तो बनता नहीं है ना यार। अरे भाई दोनों साइड B प्लस है तो क्या क्या फायदा है उसको लिखने का? कोई फायदा नहीं है। यानी आप इस रिएक्शन को क्या लिख सकते हैं? इस रिएक्शन को आप लिख सकते हैं A माइनस प्लस में H2O इक्विलिब्रियम विद HA प्लस में OH माइनस। देखो दोबारा बता दूं, दोबारा बता देता हूं। देखो आपने इसको ऐसे तोड़ा, सॉल्ट को A माइनस B प्लस प्लस में H2O, और आपने यहां पे बना दिया HA, जो HA कैसा था? वीक एसिड था, और B प्लस प्लस में, यानी आपको पता है कि जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो दोबारा से क्या करने लग जाएगा? हाइड्रोलाइज करने लग जाएगा, और हाइड्रोलाइज दोबारा से करेगा तो क्या हो जाएगा? B प्लस प्लस में OH माइनस, ठीक है। और B प्लस यहां पे है, B प्लस यहां पे है, कैंसल आउट हो जाएगा। यानी आप इसको क्या कर सकते हैं? आप इसको जब आप लिखेंगे तो लिखने के लिए आप रिएक्शन को कुछ ऐसा लिख देंगे। यानी ये रिएक्शन किसकी है? ये रिएक्शन है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। यानी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मतलब आपका जो सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और ये जो सॉल्ट बना था, ये बना था वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, तो आपको इस तरीके से आप देखोगे, ठीक है। चलो अच्छा एक चीज और कि एक्वा सॉल्यूशन है, तो एक्वा सॉल्यूशन है तो जाहिर सी बात है आप H2O का तो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट नहीं करोगे, क्योंकि यूनिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। एक्वा सॉल्यूशन में यूनिटी 1 हो जाती है कंसंट्रेशन की। क्लियर हुआ भाई? सबको क्लियर हो गया? चलो जैसे मान लो मैंने यहां पे कंसंट्रेशन ली इसकी C, और इनिशियली कंसंट्रेशन इसकी C ली, और ये क्या हो गया? 0, और ये क्या हो गया? 0, ठीक है। इनिशियली कंसंट्रेशन है C 0 0। मान लो मैं आपसे कहता हूं कि जब एट इक्विलिब्रियम जो इसकी कंसंट्रेशन है वो कितनी है? C माइनस में CH, और ये कितना हो जाएगा? CH, और ये क्या है? CH। क्लियर हुआ? वेरी गुड। चलो
तो जैसे ये तो इनिशियली कंसंट्रेशन थी। अगर मैं यहां पे एक बात बोलूं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ना बेटा के एच लिख के दिखाओ, आपको क्या लिखना है? के एच, यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, सॉरी डिग्री ऑफ हाइड्रो मतलब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अगर मैं आपसे बोलूं कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लिख के दिखाओ, चलो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को लिखने का तरीका आपको पता है क्या है? प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। तो देखो मैंने कुछ इस तरीके से किया है, ये रहा मेरा प्रोडक्ट और ये रहा मेरा एक और प्रोडक्ट और ये रहा मेरा रिएक्टेंट। कितने बच्चों को समझ आया कि वाटर क्यों नहीं लिया? हाँ, क्योंकि वाटर क्या है? एक्वा सॉल्यूशन है। वाटर एक्वा सॉल्यूशन है, इसलिए मैंने के एच ऐसे लिख दिया। ठीक है। अच्छा देखो, आपको एक चीज और यहां पे बता दूं कि जैसे सपोज करो आपका एच ए है, अगर ये रिएक्शन में होगा एच ए, तो ये कैसे टूटेगा? अगर ये हाइड्रोलाइज होगा, जाहिर सी बात है 100% तो नहीं होगा ना, थोड़ा बहुत तो होगा। 100% होता तो वो तो हमने हटा दिया। अब थोड़ा बहुत अगर होगा तो वो कैसे होगा? H प्लस प्लस में A माइनस। भाई वीक एसिड है तो 100% डिसोसिएट तो नहीं होता ना, थोड़ा बहुत तो होता है। तो इसका अगर मैं के ए की बात करूं तो के क्या हो जाएगा? सिंपल, आप कहोगे सर वही है ना, कैसे? कि आप इसको इस तरीके से लिख दोगे H प्लस और ये हो जाएगा A माइनस अपॉन में एच ए। ठीक है, ये हो गया, हमने के की वैल्यू निकाल ली। आपको आइडिया दूं, थोड़ा सा हल्का फुल्का आइडिया दूं, के डब्ल्यू क्या होता है वाटर के लिए? तो वाटर के लिए होता है ओ एच माइनस और ये होता है एच प्लस। ठीक है, ये वाटर के लिए है ना, ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ओ एच माइनस और एच प्लस। अच्छा, आपके पास रिएक्शन क्या आ गई है? एक रिएक्शन, दो रिएक्शन और ये है रिएक्शन 3। आपको क्या है, अगर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट फाइंड करना है तो आप क्या करो, आप इक्वेशन 1 इनटू में इक्वेशन 2 अपॉन में इक्वेशन 3। ठीक है, यानी इक्वेशन 1 क्या है आपका? के एच, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो के एच इंटू में के ए अपॉन में के डब्ल्यू। ठीक है, और यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने के लिए देखो क्या लिखेंगे भाई? ओ एच माइनस एच ए अपॉन में ए माइनस इंटू सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन ये रही एच प्लस ए माइनस अपॉन में एच ए। अच्छा देखो, ये अपॉन में करना है ना थर्ड को, तो थर्ड को मैं इंटू करके 1 बाय में कर देता हूं, अपॉन में ही होगी ना भाई। आप थर्ड इक्वेशन को अगर आप डिवाइड में कर रहे हो तो उसको मैंने 1 बाय कर दिया और क्या कर दिया? ओ एच माइनस अपॉन में एच प्लस। तलवारें हैं आपके पास? तलवारें निकालो और काटो। देखो, ए माइनस से ए माइनस कटा, एच ए से एच ए कटा, ओ एच माइनस से ओ एच माइनस कटा और एच प्लस से एच प्लस कटा। यानी कहने का मतलब यह है कि आपका जो आंसर आया वो आया 1 इक्वल टू के एच इंटू में के ए अपॉन में के डब्ल्यू। देखो, है ना, मजेदार है ना? तो देखो, अब मैं आपसे क्या करूंगा कि इसको मैंने, अगर मैं आपसे बोलूं के एच की वैल्यू क्या होगी तो आप बोलोगे सर कितना तो इजी है, ये हो जाएगा के डब्ल्यू अपॉन में के ए। ये है आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ये क्या है आपका? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अब आप बोलोगे सर अपने पीछे ये क्यों लिखा? ये भी बताऊंगा ना क्यों लिखा। ये क्यों लिखा, इसका रीजन ये है कि भाई आपने हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पढ़ लिया, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं यानी आपकी क्या है, के एच की वैल्यू फाइंड होगी हमारी, क्या फाइंड हो गई? के एच की वैल्यू फाइंड हो गई। अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको एच फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एच। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बोलूं कि आपको एच फाइंड करना है तो देखो, एक बार देखो, देखो ये के एच की वैल्यू है
और KH की वैल्यू में मैं ये वाली कंसंट्रेशन वैल्यू पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। यानी मैं अगर आपसे बोलूं इसको कुछ इस तरीके से देखो कि KH इक्वल टू OH माइनस HA अपॉन में A माइनस, ठीक है। और मैं वैल्यू पुट करना चाहता हूं, तो वैल्यू पुट करने के लिए देखो मुझे ये देखना होगा कि ये वैल्यू रही आपकी, यानी मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूं CH अपॉन में C माइनस CH, ठीक है। याद है लास्ट क्लास, मतलब लास्ट से लास्ट क्लास में जब हमने देखा था A की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। अगर मैं आपसे बोल दूं कि इफ H is very small, so we can neglect the value of H, स्मॉल h। ये क्या होगा, स्मॉल h हो जाएगा। अगर H की वैल्यू बहुत छोटी है, यानी बेसिकली बहुत छोटा सा हाइड्रोलाइज हुआ है, बहुत छोटा सा, मान लो आपके पास 1000 मोल्स हैं, केवल 1 मोल्स हाइड्रोलाइज हुए हैं, तो निकालोगे तो वैल्यू देखोगे 0.001 आ जाएगी। तो यानी आप इसी वैल्यू को जो आपने देखा है, अगर बहुत थोड़ा सा हाइड्रोलाइज हुआ है तो H क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। यानी ये जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, C² अपॉन में C। और ये किसके बराबर है, KH के बराबर। देखो एक C से एक C कट गया, क्या हो गया, एक C से एक C कट गया, और H की जो वैल्यू आएगी वो H की वैल्यू क्या आ जाएगी, H इक्वल टू, आप इसको नीचे लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, KH बाय C का अंडर रूट। अब एक काम कर सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ KH, वेरी गुड, पुट द वैल्यू ऑफ KH। यानी आप इस इक्वेशन में आप चाहो तो H इक्वल टू, और ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, और क्या हो जाएगा, KH की वैल्यू है तो यानी हो जाएगा आपका KW बाय KA डॉट C। ये है आपकी वैल्यू डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ये है आपकी वैल्यू डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ओके। बाकी किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना हो, देखो पीछे से आप रिवाइज कर सकते हो एक बार, ठीक है। पीछे से आप रिवाइज करेंगे तो क्या है, हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ा था, और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि आप सॉल्ट और वाटर के साथ रिएक्ट कर देंगे तो आपके पास एसिड और बेस मिलेंगे, और कुछ इस तरीके के आपके एसिड बेस मिल रहे थे, ठीक है। और आपने न्यूट्रल, बेसिक और एसिडिक के एग्जाम्पल आपने क्लियर किए, ठीक है। चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आगे का, ठीक है। जितना भी अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम जो भी आपका जो बचा है टॉपिक वो हम नेक्स्ट क्लास में, चलो ओके, टेक केयर, चलो ठीक है, बाय।